5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात का निज़ाम बहाल न हो सका। निज़ाम की बहाली के लिए 3 अरब के फंड्स दरकार हैं। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। आतिफ से राबता मुनक़ता हो गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का एक और मनसूबा फ़ाइलों की हद तक महदूद होकर रह गया है। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात का निज़ाम बहाल नहीं किया जा सका। निज़ाम की बहाली के लिए 3 अरब के फंड्स दरकार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात का निज़ाम बहाल नहीं किया जा सका। निज़ाम की बहाली के लिए 3 अरब के फंड्स दरकार हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन का एक और मनसूबा फ़ाइलों की हद तक महदूद होकर रह गया है। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात का निज़ाम बहाल नहीं किया जा सका। अब कुछ बात करते हैं शहर की मवेशी मंडियों की। ईद कुर्बान की आमद है। शहर में मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ढोलू और भोलू नामी बैलों की एंट्री। ढोलू और भोलू की खूबसूरती ने खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। मालिक ने बैलों की जोड़ी की कीमत 25 लाख रुपए लगा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैन अली से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मंडी में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ढोलू और भोलू। जी, मैं कार्टून के 2 कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा। ये शाहपुर कांजरा मंडी में 2 खूबसूरत बछड़े हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। खूबसूरत जानवर शेडेड रंग के, ब्राउन और ब्लैक में शेडेड के 2 जानवर हैं। एक का नाम ढोलू है और एक का नाम भोलू है। डिमांड जो है इनकी दोनों की 15 लाख रुपए तक जो की जा रही है। मजीद मालिक से ही बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, डिमांड तो 15 लाख की जा रही है, क्या खिलाया इनको और कितना अब तक लग चुका है और किस हद तक दे देंगे? पहले तो इनको देसी घी खिलाया है। देसी घी के बाद जब गर्मी आई है इनको सरसों का तेल दिया है। तो सर बताइएगा, आप बताइएगा, कीमत 15 लाख रुपए है, कितने अब तक लग चुके हैं और किस हद तक देने को तैयार है? इनका 8 लाख रुपया लग चुका है। 10 लाख के देने के लिए तैयार हैं। 15 लाख मांगते हैं। जी बिल्कुल, आपने ढोलू भोलू के मालिक की बात सुनी। इनका यही कहना था कि इनको पाला गया है, आटा खिलाया गया है, तेल दिया गया है और इसके अलावा इनको देसी घी भी जो है वो दिया गया है। 15 लाख रुपया डिमांड है ढोलू और भोलू की। 10 लाख रुपया 7 लाख रुपया वो लग चुका है, जबकि मालिक का कहना है कि 10 लाख रुपए तक जो वो देने को तैयार हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौसम की। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। ईद पर मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ईद पर बारिश की नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 30 जून के दौरान शहर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब गर्मी से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने ईद पर बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 30 जून के दौरान लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बाइस 26 और 27 जून को नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम का कहना है कि 24 जून से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। आंधी और अच्छी बारिश के बाइस ईद पर मौसम खुशगवार रहेगा। मौसम ने 24 तारीख तक हीट वेव का कहा हुआ है। उसके बाद एक सिलसिला जो है वो 24 की रात को पाकिस्तान में एंटर होगा और कोई 30 तारीख तक जारी रहेगा। तो इसमें ईद भी आएगी तो ईद बड़ी अच्छी होगी और टेम्परेचर थोड़ा होगा। आप कह सकते हैं कि ईद ठंडी होगी। पीडीएमए की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसान मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अपने ज़रूरी मामलात तरतीब दें। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत हॉस्पिटल्स के मामलात बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। रात के औकात में हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए एमएस को इजाफी जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। एमएस रोज़ाना की बुनियाद पर अपने हॉस्पिटल्स का रात 8 से 11 बजे तक मुआयना करेंगे। 12 बजे तक रिपोर्ट मरतब करके महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ और निगरान वज़ीर आला को भेजेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, इस हुक्मनामे के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर निगरान सूबाई वज़ीर सिर पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से अस्पतालों के दौरे किए जा रहे हैं। इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से एक मरासला भी जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो एमएस हैं वो अपने अस्पताल का दौरा किया करेंगे और 8 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको लाजमी चेक किया करेंगे, जिसमें अद्वियात की जो फरावानी है इसको इंश्योर किया जाएगा।
हस्पतालों के अंदर गर्मी के अंदर जो HVAC सिस्टम है इसको बेहतर बनाया जाएगा, जबकि जो बाथरूम वगैरह है इनको भी चेक किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ PGRs के मिलकर राउंड्स किए जाएंगे जहाँ पे मरीज़ों को बेहतरीन जो तिबी सहूलियात है ये फराम की जाएगी। इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो MS इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं करेगा, राड को राउंड नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त जो कानूनी कार्रवाई है ये की जाएगी। उनकी जानिब से मज़ीद ये कहा यह जा रहा है कि हमारी कोशिश ये है कि निगरान सेटअप में मरीज़ों को हस्पतालों के अंदर जो बेहतरीन तिबी सहूलियत है ये फराहम की जा सकें। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मतरूका वक्फ मिलाक बोर्ड की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। बेदिया रोड मौजा मोहतसिम में 10 कनाल अराजी बागुजार करा ली गई। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी अरसा दराज से माफिया के कब्जे में थी। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल। वक्फ मिलाक बोर्ड की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है और आज मौजा मोहतसिम जो बेदिया रोड पर मौजूद है खसर नंबर 193 पे जो है वो कार्रवाई की गई है। तकरीबन करोड़ों रुपए मालियत की 10 कनाल अराजी जो है वो वागुजार करवा ली गई है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो है एजाज उनकी जानिब से जो है ये कार्रवाई की गई है और ये कहा यह जा रहा है आसिम एजाज की जानिब से कि अरसा दराज से काबजीन जो है ये इस पे काबिज से और अब जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। ज़मीन जो है वो वागुजार करवा ली गई है। मजीद ज़मीनें जिनसे कब्जा किया गया उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया राहिल। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। हेल्थ सेक्टर की तरक्याती स्कीम के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी। पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 4 अरब 25 करोड़ 53 लाख रुपए मंजूर किए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिए। हसन रजा से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि PND कम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। हेल्थ सेक्टर की तरक्याती स्कीम के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी। हसन रजा से राब्ता बहाल हुआ है। जी हसन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी कम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ जिसकी सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की। इजलास में हेल्थ सेक्टर की तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद फंड की फौरी मंजूरी दे दी गई है और पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 4 अरब 25 करोड़ 53 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। अली सरफराज हुसैन की जानिब से महकमा खजाना पंजाब को सिफारिश की गई है कि मुतलका फंड जो है उसका फौरी तौर पर इजरा किया जाए ताकि हेल्थ सेक्टर और पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जो है उसका पूरी तौर पर आगाज किया जा सके और इसके आवाम तक रिलीफ जो है वो बर वक्त दिए जा सकें। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी में बिजली मीटर्स जलने की शिकायत बढ़ने लगी। लेस्को इंतजामिया की फील्ड ऑफिसर्स को मीटर्स फराहम करने में सुस्ती। मीटर्स तब्दील ना होने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। फहद। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी में बिजली मीटर जलने की शिकायत में भी जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है और लेस्को के साथ बिजली दफातर में मीटर इस वक्त नायाब हो चुके हैं। सिंगल और 3 फेज मीटर की शदीद कमी का लेस्को को सामना करना पड़ रहा था। लेस्को इंतजामिया की जानिब से फील्ड अफसरान को मीटर फराहम करने में भी सुस्त रवि जो है वो बरती जा रही है। फील्ड अफसरान की जानिब से चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट को मीटर फराहमी के हवाले से दरख्वास्त की गई है जिसमें कहा गया है कि शदीद गर्मी में लोड बढ़ने से मुतअद्दिद मीटर जल गए हैं। मीटर जलने के बायस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को दफातर पर काम का बहुत ज्यादा बोझ है, सार्फिन का रश है, मगर दफातर में मीटर जो है वो मौजूद नहीं है। इंतजामिया जल्द सिंगल और 3 फेज मीटर जो है वो फराहम करे। मीटर्स की फराहमी में जो है वो सुस्तर भी अपनाई जा रही है जिसकी वजह से सैकड़ों खराब मीटर जो है वो तब्दील नहीं किए जा सके और सार्फिन जो है वो उनकी जो है वो कनेक्शन का हाल जो है वो बहाल नहीं किया जा सके। जी आपका बहुत शुक्रिया फहद। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ट्रांसपोर्ट हाउस आमद। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब उस्मान अली ने महकमे के अमूर पर ब्रीफिंग दी। इब्राहिम हसन की इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे में जल्द पेशरफ्त करने की हिदायत। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट की वजारत का कलमदान संभालने के बाद निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ट्रांसपोर्ट हाउस आमद हुई। इस मौका पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब उस्मान अली खान की जानिब से महकमे के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि मौजूदा सूरत हाल में महकमा ट्रांसपोर्ट इस वक्त 11 तरक्याती स्कीमों पर काम कर रहा है जबकि पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे पर 3,400 मिलियन रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। इस मौका पर निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से
हदायत की गई कि इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे में जल्द पेशरफ होना चाहिए, क्योंकि माहौल दोस्त बसों के मंसूबे के हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से बारहा अहकामात भी जारी कर चुके हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि खुद सफ़र करने से शहरियों की शिकायत का पता चल सकेगा, गाड़ियों की फिटनेस का मैकेनिज्म मजीद फाल बनाया जाए, जबकि सरकारी गाड़ियों की फिटनेस की भी मॉनिटरिंग की जाए। इस मौका पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने हाईवेज पर एक्सल लोड मैनेजमेंट को भी मौसर बनाने की हिदायत जारी की। शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। और अब बात करते हैं डॉलर की। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर 37 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक डॉलर रेट 287 रुपये 10 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 285 रुपये तक पहुंच गया है। जाहिद आबिद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद, अपडेट कीजिए, डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, क्या वजूहात हैं? IMF से डील ना होना, क्या इसकी वजह है? जाहिद से राबता मुनक़ता हुआ है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर 37 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर रेट 287 रुपये 10 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 295 रुपये तक जा पहुंचा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ डॉलर की कदर में भी इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में पाक फ़ौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आने वाले मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मेडिकल कैंप में गायनकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट समेत दीगर डॉक्टर्स शरीक हुए। शहरियों को सफाई और मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत बारे ख़ुसूसी लेक्चर्स भी दिए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहील अली से। जी राहील, जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पुराना का ये इलाका है जहाँ पर लोगों को सेहत आमा की जदीद सहूलियात जो है वो फराहम की गई। मुफ्त अद्वियात की फराहमी के हवाले से जो है पाक फौज की जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर ये फ्री मेडिकल कैंप जो है वो लगाए जाते हैं। इस मेडिकल कैंप में गायनकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट समेत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शहरियों को चेक किया। सुबह से शाम तक सैकड़ों मरीजों को मुफ्त तबी जो है वो खिदमात उनकी जो है वो अदा की गई। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि इस कैंप में जो है इलाके के लोगों को सफाई और मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत, बच्चों के अमराज, दिमाग और जल्द समेत दीगर अज़ा की बीमारियों से मुतालिक आगाही के लिए ख़ुसूसी लेक्चर भी जो है वो दिए गए। आपका बहुत शुक्रिया राहिल। महंगाई के वार जारी, चक्की का आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। चक्की आटा 10 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 170 रुपये हो गई। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने नई कीमत का इतलाक कर दिया। देखिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। महंगाई के वार लगातार। होशरुबा महंगाई ने गरीब से सुख का सांस भी छीन लिया। चक्की आटा 10 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 160 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए फी किलो कर दी गई। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अवाम का कहना है कि हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम है। मुतवस्सित तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हमें तो कोई बाजार में 10 रुपए भी सस्ता आटा नहीं नजर आया। अभी जो है वो 1300 रुपए का तोड़ा बिक रहा है 10 किलो का आटे का। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। ये तो लगता है कि गरीबों से मजाक कर रहे हैं। आटे के बारे में क्या कहें, वही परेशानी हुई है। अब क्या करूं, कितना आटा लेके जाऊं? 800-900 रुपये मेरी दिहाड़ी है, ठीक है। 170 रुपये किलो आटा है। ये तो मैं 5 किलो आटा भी नहीं आना इसमें तो। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने नई कीमत का नोटिफिकेशन शहर के तमाम चक्की मालिकान को भिजवा दिया। नई कीमत का इतलाक भी कर दिया गया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से दूर, सब्जियों और फलों की खरीदारी भी आसान न रही। अवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। कहते हैं ईद से कबल महंगाई ने स्पीड पकड़ ली है। मतवस्त तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। अवाम महंगाई के भंवर में फंस कर रह गए। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम, मगर दाम अब भी पहुंच से बाहर। ब्रायलर गोश्त 633 रुपए फी किलो है। सख्त गर्मी के बावजूद फार्मी अंडे 246 रुपए फी दर्जन हैं। सब्जियों के दाम भी बेलगाम। सरकारी रेड लिस्ट में 9 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। ओपन मार्केट में टमाटर और प्याज 80 रुपए, सब्ज मिर्च 130 रुपए, लहसुन 400 रुपए, अदरक 850 रुपए फी किलो है। मेथी 200 रुपए, बैंगन 80 रुपए, पालक 50 रुपए, बंद गोभी 60 रुपए फी किलो बेची जा रही है। शलजम 200 रुपए, गाजर चाइना 120 रुपए, घिया तोरी 70 रुपए फी किलो मिल रही हैं। फलों में सेब 460 रुपए, आम 300 रुपए फी किलो, जबकि केले 300 रुपए फी दर्जन हैं। अवाम कहते हैं जब भी कोई त्यौहार आता है महंगाई बढ़ने लगती है। तनख्वाहदार तबका महंगाई से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जब भी कभी मुसलमानों का दिन त्यौहार आता है ना, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे वो बड़ी ईद हो, वो जो चीज़ें होती हैं वो आसमान से बातें करनी शुरू कर देते हैं। 100-150 भी कोई
2-3 माह पीछे चले जाएं तो 250-300 में जो काम हो जाता था वो 500 में भी नहीं होता। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ग्राम फरोशी रोकने में नाकाम है। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट पर कहीं अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब